चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि मुस्लिम धर्म शरीयत के अनुसार विवादित स्थान पर इबादत करना गुनाह है। ऐसे में विवादित जगहों पर इबादत करने वाले क्यों गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि जहां जहां विवादित स्थल है उन्हें वापस कर दिया जाए। साथ ही सरकार द्वारा इस मामले में मदद का आश्वासन भी दिया जाए। वहीं मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पुरातत्व विभाग द्वारा कराई जा रही खुदाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत को भारतीय नागरिकों को सौंप देना चाहिए। विरासत को भविष्य की पूंजी बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी विरासत किसी के कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। संजय निषाद ने यह भी कहा कि पुरातत्व विभाग एक संवैधानिक डिपार्टमेंट है और उनके कार्यों में जो हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री ने निषाद राज किले का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी ऐतिहासिक विरासत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरासत स्थल पर भी मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हर ऐतिहासिक विरासत स्थल पर मस्जिद ही बनेगी? क्या इसके लिए अन्य स्थान या जमीन नहीं है? मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतिहास हमारी पहचान है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समझे और उसका सम्मान करे। मंत्री ने एएसआई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को महत्वपूर्ण बताया और इसका समर्थन भी करने की अपील की है। अब आपको सुनवाते हैं मंत्री संजय निषाद का यह बयान, जो कि इस बीच चर्चा का विषय बन गया है। यह विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होता है। तो अब हमारी विरासत किसी पर कब्जे में रहेगा तो वापस करना पड़ेगा ना। हम तो यही अपील करेंगे मुसलमान भाइयों से कि जब उनके शरीयत में, उनके जो धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में, कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो क्यों गुनाह कर रहे हैं? जहाँ जहाँ विवादित जगह उसे वापस कर दें और अच्छी जगह पर करें, सरकार उससे मदद भी करेगी। तो बताइए कि आज जो विरासत है, क्या हर एक विरासत पर ही हमारे मस्जिद बनेगा और जगह नहीं, जमीन है, जायदाद है? इसके उन्हें द्वैतता बस बनाया गया है और द्वैतता को हटाया जाए और भारतीय संस्कृति को जो विरासत है भारतवासियों को दिया जाए। मंत्री संजय निषाद का जो कहते हुए नजर आए कि हर विवादित जगह पर मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, हमारे इतिहास को छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारे इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें अपनी विरासत को संजोए रखना है। कोशिश ये करनी है कि हमारी चीजें बची रहे, क्योंकि लगातार उन पर कब्जे किए जाते हैं। और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि विवादित जगहों पर जब इबादत नहीं हो सकती तो उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। कुछ बयान उनके हैं, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या क्या बयान दिए। उन्होंने कहा कि विवादित स्थलों पर इबादत करना गुनाह है, तो ये गुनाह क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लोग? जहां जहां विवादित जगह है उसे वापस कर दे, सरकार आपकी मदद करेगी। भारत की विरासत को भारतीयों को सौंप दे। इतिहास विरासत होती है और विरासत पूंजी होती है। क्या हर एक विरासत पर ही मुस्लिम मस्जिद बनेगी और जगह जगह यहां पर यही सब चलेगा? उनके पास कोई और जमीन नहीं है क्या जो हर जगह मस्जिद वो बना देते? तो ये बयान बड़ा है। इस पूरे बयान के बाद चारों तरफ अब चर्चाएं हो रही है कि ये बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कोट भी किया है, फैक्ट्स उन्होंने कोट करते हुए बोला है कि ये लॉ के अंदर है, उनके मुस्लिम लॉ के अंदर ये कहा गया है। अब फिलहाल ये बड़ा विषय है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। मेरा पैनल इस बीच मेरे साथ जुड़ गया है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस विवाद को लेकर चर्चा बहुत अहम हो गई है। चलिए और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। बातचीत करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु मां कंचन गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे पैनल पर मौजूद तमाम अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे और डिबेट में यह बड़ा विषय बन गया है कि मंत्री संजय निषाद का यह बयान जो उन्होंने दिया है, जो वो कह रहे हैं कि विवादित जगहों पर ही मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है। विवादित जगहों पर जब इबादत करना मना है तो क्यों कर रहे हैं? सवाल सबसे पहले मैं लेना ही चाहूंगा फजील अहमद साहब, उनसे मैं जानना चाहूंगा। फजील अहमद साहब, संजय निषाद जी ने कहा है कि इबादत जगह पर, जो विवादित जगह वहां पर इबादत नहीं हो सकती, फिर भी ये लोग ऐसी जगहों को क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों इस पर ही इबादत उनको करनी है? देखिए, अगर एक होता है विवाद, दूसरा होता है विवाद खड़ा करना। तो विवाद खड़ा करने के लिए अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो संविधान के अनुसार हमें उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है और हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं।
इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति सूट कर रही है। ये तो भारत की सभी मस्जिदों पर इनका विवाद है। और संजय निषाद कहाँ से हिंदू हो गए? वो कहाँ हिंदू है? वो तो बुद्धिस्ट है। किसी दलित को ये लोग हिंदू कहाँ मानते? स्वामी पर अरे क्या नाम उनका, मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तो अखिलेश यादव जी स्टूल मंत्री कहते हैं। और खुद अखिलेश यादव जो है, जब मुख्यमंत्री पद का छोड़े थे तो उनके ऑफिस को गंगा जल से शुद्ध किया गया, क्योंकि वो अछूत थे। और संजय निषाद भी अछूत हैं। ये तो अभी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे अपनी राजनीति करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में कभी इनको अपने साथ बैठाल के कोई खाना नहीं खिलाता, इनको अपनी थाली में खाना नहीं खिलाता, इनको अपने कप में चाय नहीं पिलाता। ये लोग तो खुद अछूत और तिरस्कार है। इनको अपना अपमान बर्दाश्त है, इसलिए वहां पड़े रहते हैं। नहीं तो इनको खुद वहां पे तिरस्कार और अपमानित किया जाता है। और ये तो बुद्ध की संस्कृति है। हमारा देश राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकल गई। अब उससे बड़ा तो सबूत कुछ नहीं चाहिए। पूरे देश में कहीं भी खुदाई होती है, चाहे सड़क बनती है या मंदिर बनती है, तो वहां बुद्ध निकल जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में 1000 साल के इतिहास में एक भी हिंदू देवी देवता का कुछ चिन्ह नहीं निकला, सब बुद्धिस्ट निकल गए। और संजय निषाद, इनको कितना अपमान समझ में नहीं आ, इनकी तो आदत पड़ गई है जुल्म सहने की, तिरस्कार सहने की, अपमान सहने। ये केवल अपनी वोट की राजनीति के लिए, केवल मंत्री पद के लिए। लेकिन फजील अहमद साहब, जो उन्होंने कहा सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, और ये तो बकायदा है भी। आपके लॉ में ये तो है, जो आप धार्मिक विशेषता जो मानते हैं उसके अंदर तो यह है कि आप किसी भी विवादित जगह पर इबादत नहीं कर सकते, वो कबूल नहीं की जाती है। तो फिर अब जो उन्होंने बयान दिया वो तो आपके हक का है, और कहा उन्होंने कि यही कि आप, हाँ जी, आप मेरा घर आके कुछ कहे जी, तलवार 100 आदमी लेके आ जाए और कहे कि हम खाली कीजिए और हमको मार के बाहर निकाल दे, तो विवादित थोड़ी हो गया, वो तो जुल्म हो गया, अत्याचार हो गया। लाखों लोग खड़े होकर के बाबरी मिटा दी। देश का जिहादी गुंडे हिंदू इकट्ठा करके मस्जिद को शहीद कर दिए। वहां तो 1947 से पहले नमाज होती थी, और कभी भी नमाज होती थी। और नमाज, गुरुमा मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, गुरुमा मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन इनको एक बार खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ जी। जो पत्थर चलाते वो गुंडे नहीं है। हाँ? अभी कल उड़ीसा के अंदर एक आदिवासी औरत को इन्होंने जान से मार डाला। जगह हो वहाँ आप मस्जिद नहीं बना पानी पी लिया था सवर्णों के घड़े से। वो कुरान भी ज्यादा जानती है हमसे। गुंडे ना बोले। हिंदू जिहादी जो है, हिंदू जिहादी जो है, अपने घर को नहीं संभालता है, हिंदू जिहादी। अपनी महिलाओं का शोषण। अब देखिए इनको कितना बुरा लग गया। द्रौपदी का चीरहरण मुसलमान ने किया था। द्रौपदी का चीरहरण मुसलमान ने किया था। जाना है नहीं, द्रौपदी का चीरहरण मुसलमान ने किया है। बोलना नहीं। कुछ महिलाओं को मणिपुर मुसलमान नंगा करके घुमाए। हर रोज 84 में सिख दंगों, सिखों का नरसंहार मुसलमानों ने किया। पत्नी क्या सबका शोषण होता है। हलाल के नाम से शोषण करवाते हो। आज से 50 साल पहले आज ये बाबा बन के बैठी हैं, ये प्रवचन कर रही हैं, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। नहीं तो आज से पहले 1950 से पहले कोई साध्वी औरत होती थी? एक भी साध्वी का नाम बता दीजिए। जब से हमारे संविधान ने औरत को अधिकार दिया, जब से हमारे संविधान ने औरत को अधिकार दिया, अब ये बाबा बन के बैठ गई। नहीं तो इनका काम तो पति की सेवा करना और दासी बन के रहना घर की। नहीं, इस तरह के बयान फजील अहमद साहब, ये इस तरह के बयान, चले एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। साध्वी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, गुरुमा कंचन गिरी जी, मैं आप ही के पास आता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ। गुरुमा, आपने देखा उत्तर प्रदेश का, गुरुमा सवाल सुनिए, सवाल मेरा आपसे है, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। गुरुमा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं काउंटर का समय आपको देता हूं। साध्वी जी, मेरी बात सुनिए। गुरुमा, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप इसी पर काउंटर करिएगा, मैं समय दे रहा हूं। गुरुमा, मुझे आप ये बताएं
कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन मंदिर मस्जिद का विवाद उठता है और बताया जाता है कि यहां पर इस मस्जिद के अंदर मंदिर है, और अब तो संभल के अंदर कहा गया कि वहां कल की भगवान का अवतार होगा, उस मस्जिद को खोद कर देखा जाए। मेरा सवाल यह है कि जो बयान संजय निषाद ने दिया कि इबादत ऐसी जगह पर नहीं हो सकती जहां पर विवाद हो, लेकिन विवाद अभी हुआ कहां? विवाद का तो एक तरफ से अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि वहां पर है, लेकिन जो इतने लंबे समय से वहां इबादत कर रहे हैं वो उसको विवादास्पद तो बनाया जा रहा है। इतने लंबे समय से कहां थी ये सब चीजें? गुरुमा, राजनीति के लिए विवादित बनाया जा रहा है। फजिल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। गुरुमा, इसका जवाब। ऐसा है कि ये आताताई जो अरब कंट्री से आए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाए हैं, आज चौड़े होके कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये वक्त बोर्ड हमारा है, वक्त की बोर्ड की जमीन है। और आज जो संभल में निकला हुआ है उसमें वर्णन है कि वहाँ कलिक देवता जन्म लेंगे, वहाँ कलिक देवता का अवतार होगा। इनको क्या मालूम अवतार क्या होता है नहीं होता है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम अवतार हुए, भगवान कृष्ण अवतार हुए, अब कलिक देवता अवतार होने वाले संभल, तो ये हमारे शास्त्र में वर्णन है। लेकिन गुरुमा, मुझे आप ये बताए कि संभल के अंदर ठीक है, मैं मानता हूं कि कल की अवतार होगा, लेकिन क्या उस मस्जिद के अंदर अवतार होगा जो मस्जिद इतने सालों से इबादत हो रही है? मंदिर था, अब आपके घर को तोड़ के वहाँ पे कुछ और बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो अवशेष तो मिल रहा है ना मंदिर का, प्रमाण तो मिल रहा है ना कि मंदिर इन लोगों ने कितनी आताताइयों ने, ये लोग क्या बोलेंगे, इनको तो बोलने का वही नहीं है। तलवार के डर के मारे पजामा टोपी पहन के घूम रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये तो कायर लोग हैं, ये कायर लोग हैं। निकल गए तो बुद्ध को क्यों नहीं? बुद्ध निकल गए, आपको सपने में बुद्ध दिखा होगा ना। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, अछूत नहीं है तुम्हारी मानसिकता में। तुम जाके सीसीटीवी लगा के देखते हो क्या किसके घर में कौन अछूत है, कौन अछूत की बात कर रहा है? मूर्ति निकल गई। नहीं, कुछ भी कैसे बोल के निकल, जो प्रमाण के साथ बात करते तुम्हारे अंदर तो प्रमाण ही नहीं है। जहाँ प्रमाण, अरे वो प्रमाण हमारा तो प्रमाण निकल रहा है जगह जगह से। बुद्ध की मूर्ति निकल गई, उसमें घसीट रहे बुद्ध देवता। अरे इतना बड़ा प्रमाण क्या चाहिए जहाँ बुद्ध की मूर्ति निकल गई? आप क्या बोलोगे? तो बुद्ध को क्यों नहीं दे दिए? बुद्ध को आप नहीं है ना, वो भी आप क्या अवतार है, तो आप क्यों नहीं दे दिए? भारत अब एक एक करके जवाब देंगे। ठीक है, जवाब कोई नहीं देगा। कोर्ट से जो होगा न्याय से होगा, संविधान से होगा, कोर्ट से होगा। गुरुमा, अब आप रुकेंगे, मैं अभी आगे आपके पास आता हूँ। इस बीच में स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती जी महाराज का रुख करना चाहूंगा। गुरुमा, आऊंगा मैं आपके पास। सरस्वती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगा। सरस्वती महाराज जी, आप देख रहे हैं इतने लंबे समय से कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर, गुरुमा एक बार आप सवाल सुने, मैं आपके पास आता हूं। एक बार गुरुमा, मैं आप ही के पास आऊं। ठीक है गुरुमा सुना उन्होंने, फजील अहमद साहब ने सुन लिया। गुरुमा थोड़ा समय देंगे अब मैं। ठीक है, सरस्वती महाराज जी से मैं सवाल कर रहा हूँ। गुरुमा आता हूं मैं आपके पास। सरस्वती जी महाराज से एक सवाल कर लेता हूँ। सरस्वती महाराज, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद का विवाद बहुत लंबा चल रहा है। मंदिर मस्जिद के अंदर दावे बहुत हो रहे हैं। संभल के अंदर कहा जा रहा है कल के भगवान का अवतार होगा। फिर कई मंदिर मिल गए, कोई 40 साल से बंद मिला, कोई 40 साल से बंद मिला। इतिहास उनका 200-250 साल पुराना है। एक बावड़ी में मिली है संभल के अंदर, उसके अंदर भी खुदाई हो रही है, वहां पर पूरी की पूरी 2 मंजिला इमारत मिल गई है। तो ये जब इमारतें इस तरह से मिल रही है, तब मुझे ये जानना है कि मंदिरें जो बंद पड़े थे इतने सालों से, सनातनी और कह के एक जागरूक हिंदू इतने वर्षों तक कहा था, अब अचानक से ये विषय इतना बड़ा कैसे हो गया? और जो बयान संजय निषाद ने दिया उस पर भी प्रतिक्रिया आप दें। जी बिल्कुल रोहित जी, अभी मैं डिबेट सुन रहा हूँ जी, और हमारी साध्वी कंचन गिरी जी भी, गुरुमा भी बात रख रही है, बिल्कुल मैं भी सुन रहा था और उनको बोलने भी नहीं दे रहा ठीक से। और संजय निषाद जी ने जो भी कहा है, मुझे लगता है उन्होंने गलत क्या कहा है, गलत कुछ भी नहीं कहा। और ये इनको पूछे, भाई साहब को पूछे, ये शरीयत मानते कि नहीं? अब शरीयत में ही लिखा है कि विवादित जगह पर अगर ये कुछ इबादत करना गुनाह है, तो इसमें गलत क्या है संजय निषाद? और ये भाई साहब बता रहे कि संजय जी हिंदू नहीं है, और साध्वी कहाँ से, पहले जमाने में साध्वी नहीं होती थी, और द्रौपदी का भी चिरहरण किसने किया, रामायण महाभारत तमाम बाकी के विषय डाइवर्ट कर रहे हैं।
लेकिन रोहित जी आपको बताऊं कि हजारों मंदिर गिराकर वहां मस्जिदें खड़ी है इस देश में, हजारों मंदिर। और ये बुद्ध मूर्ति की, ये भगवान बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी ये तो किसी अब जो अवशेष निकलते हैं पुरातत्व विभाग जो खुदाई होती है, तो इनका अगर विश्वास है सभी जो भी खुदाई हो रही है वहां बुद्ध मूर्ति निकल रही है, तो इनको पूछिए कि काशी विश्वनाथ जो अभी ज्ञानवापी का विषय है, मथुरा का विषय है, तो वहां भी ये समर्थन करे, खुदाई होनी चाहिए। अगर बुद्ध मूर्ति निकली तो बुद्ध का भव्य मंदिर बन जाएगा, काशी में, काशी हो या मथुरा हो। तो ऐसे हजारों मंदिर गिराकर जो आक्रांता है, विदेशी आक्रांता हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए, और ऐसे हजारों स्थान है। और इसलिए आपने रोहित जी आपने कहा कि इतने दिन सनातनी हमारे हिंदू कहाँ गए थे, हिंदू यही थे, लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक इनकी जब सत्ता आई, आक्रांता है, और जो पिछली कुछ सरकार थी 50-60 साल, इन्होंने हिंदुओं के मान बिंदु नष्ट करने का ही पूरा प्रयास किया। और इसलिए बेचारे हिंदू वहां से पलायन हो गए, किसी गांव में इन लोगों की ज्यादा संख्या हो गई, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और लेकिन अभी धीरे धीरे हिंदू जागरूक हो रहा है। आने वाले समय में जहां जहां ऐसे स्थान है वो हम सभी खुदाई करेंगे, सर्वे करेंगे, और वहां जो भी अवशेष निकलता है वहां पर मंदिर निर्माण होना चाहिए। करना चाहूंगा कि संजय निषाद ने बयानों में यह भी कहा कि जब ये लिखा है कि इबादत नहीं हो सकती, इबादत क्यों कर रहे हैं आप, इन जगहों को खाली कर दे, सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये कौन सी मदद की बात संजय निषाद करते हुए नजर आ रही है कि क्या मतलब उस जगह आप उस मस्जिद को खाली कर दीजिए, वहां मंदिर बन जाने दीजिए, हम आपको कहीं और जगह देंगे, वहां मस्जिद बनाएंगे। ये संजय निषाद ये कहना चाह रहे हैं इस बयान से। ये देश संविधान का देश है। संजय इस देश के राजा नहीं है, इस देश का संविधान सबसे बड़ा राजा है। और संविधान क्या कहता है, राजा शशांक ये लोग बोलेंगे तो फिर हम स्किप हो जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे। नहीं अगर ये चुप नहीं होंगे तो फिर हम बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, लोग चुप कराइए पहले, मैं तो इन लोग के बीच में नहीं, एक एक करके बोलेंगे जी। अगर बेचैनी है तो थोड़ा सा गोली लिखा के बैठा करें। चलिए फजल बेचैनी कम रहा, एक एक करके राजा 8वीं जी, मैं राजा आपको समय दूंगा। फजील अहमद साहब को सुनेंगे, उन्होंने भी सुना, ये लोग कह रहे हैं समय दूंगा जी कि हमारे अवतार, तो किसी को भी अवतार बना, बुद्ध खुद नहीं मानते कि किसी के अवतार है। तो मूर्ति पूजक भी नहीं थे, बुद्ध नरक स्वर्ग को भी नहीं मानते थे। बुद्ध तो कहीं से भी हिंदू धर्म को नहीं, और लिखा है कि बुद्ध जो है अरे इतने अच्छे थे, अपने ही को बुद्ध को ये चोर का। सुन लीजिए, अब देखिए बीच में बोलेंगे नहीं बोलेंगे, फिर हम जाएंगे इन्हीं लोग से बात। इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। साध्वी देखिए, आप थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना पड़ता है। आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको समय, आप ही का नंबर है, मैं आप ही को, गुरुमा आपका नंबर है, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन एक बार उनको सुन लीजिए जी। फजल जी, मित्र शुंग ने इतिहास क्या जानती है, पुष्यमित्र शुंग ने लाखों बुद्धों का सिर कटवा दिया, देश से बुद्ध को भगा दिया। पहले साहित्य नगरी की राजधानी थी, और सम्राट अशोक ने 83,000 बौद्ध स्तूप को अपनाया था पूरे देश में। राजा शशांक ने 83,000 बौद्ध स्तूपा को तोड़वा दिया, 20,000 बौद्ध स्तूपा को तोड़वा करके हिंदू मंदिर बना दिया। ये सारा इतिहास है। जितने हम तो कह रहे हैं कि 91 वर्षिप एक्ट समाप्त कर दीजिए और पूरे मंदिर मस्जिद सबका जांच हो जाए। अगर बुद्ध की निकलती है तो बुद्ध को दे दिया जाए, हिंदू की निकलती है तो हिंदू ले ले, मुसलमान की निकलती है तो मुसलमान को दे दिया जाए। ये राजा शशांक का बहुत पुराना इतिहास है, बाकायदा आप गूगल पे भी इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अलो उपनिषद लिखा है इन लोगों ने, 108 उपनिषद है इनके धर्म का, उसमें एक उपनिषद है अलो उपनिषद। उस अलो उपनिषद में कहा गया है कि अकबर महान राजा था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और पूरा उपनिषद अकबर की महानता से भरा पड़ा। हेलो, जिसका दादा बाबर, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप भी मेरी आवाज पूरे मंदिरों को तोड़ दिया, उसको ये लोग महान बताने लगे। अच्छा, और उसकी पूजा करने लगे। जिसको मार के भगाना था यहां से, उसका चरण चुंबन कर रहे ये लोग। ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनका चाल चरित्र सत्ता के साथ रहना। जब मुगल थे इस देश के अंदर, इन्होंने अकबर का चरण चुंबन किया, सारे मुगलों का चरण चुंबन किया, अंग्रेजों का चरण चुंबन किया। कांग्रेस हुई आजाद भारत में, जब कांग्रेस आई तो ये लोग कांग्रेस का चरण चुंबन करने लगे।
अब मोदी जी आ गए थे, लोग मोदी जी का चरण चुम्बन कर रहे। इनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि ये लोग किसी तरह से भी सत्ता के बहाने अपने धर्म को बचाने में लगे रहते। धर्म, इनके धर्म में महाबली बाली की हत्या हुई, शंभुक ऋषि की हत्या कर दिया इन लोगों ने, दलित को अछूत बना के रखा, 3 वर्ण की सेवा कर, 3 वर्ण शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय 1 वर्ण की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे में सैया दलित को पानी नहीं पीने देते। सैया सुनने क्यों नहीं है? कल उड़ीसा के अंदर एक आदिवासी महिला की हत्या कर दिया इन लोगों ने कि उसने बड़ी जात के आदमी से के घड़े से पानी पी लिया था। एक 9 साल की बच्ची को मध्य प्रदेश में हत्या कर दिया क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी ली। अरे अपने पैगंबर भारत के संविधान है, ये लोग संविधान को नहीं मानते हुए इतना अछूत और इतना दलित को एक दबा के रखते हैं। और संजय निषाद तो खुद दलित है, उनके साथ उनके समाज के साथ कितना अपमान हो रहा है। और ये लोग बात के करने लगते हैं। चलिए एक एक करके। अच्छा, एक जन्म कैसे हो गया? अच्छा आप सुने, देखिए पांडु का जन्म कैसे हो गया? ठीक है फजिल साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। फजिल साहब मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पढ़ते लिखते नहीं, अपने शास्त्रों के बारे में सरस्वती जी महाराज जी और कंचन गिरी जी मैं रोकना चाहूंगा एक एक करके बोलेंगे। देखिए रुकिएंगे एक बार। मैं पैनल पर एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं एक बार आपसे मुखातिब करा दूं। हाजी नाजिम खान साहब इस बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 100 पर। पीस पार्टी से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। आपसे ही सवाल ले लेता हूं, देर आए दुरुस्त आए, आप बड़ा अच्छा इसको व्याख्यान जो वो कर पाएंगे। नाजिम साहब, हम देख रहे हैं इन दिनों मंदिर मस्जिद का विवाद जो बहुत बड़ा चला, आज ये एक नई एक लाइन आ गई है। अब इसमें बयान दिया गया है संजय निषाद की तरफ से। उन्होंने कहा कि जब एक डिस्प्यूटेड प्लेस है उस पर इबादत करना मना है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कहा भी गया है आपके लॉ के अंदर कि जब आपके धर्म के अंदर जब इबादत करनी है तो ऐसी पाक जगह पर कीजिए जहां पर किसी को डिस्प्यूट ना हो। और कंसेंट एक बहुत बड़ा यहां पर फैक्टर होता है। नाजिम खान साहब, जब कंसेंट नहीं है तो इबादत क्यों की जा रही है? मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाजिम खान जी। हाँ, देखिए रोहित भाई, पूरी दुनिया की जो जमीन है अल्लाह ने मुसलमानों को इबादत के लिए दी है। वो तो देखिए, जब पूरी जमीन अल्लाह ने मुसलमानों को इबादत के लिए दी है तो जाहिर सी बात है वो जो जमीन है वो पवित्र है। लेकिन हाँ, उस पवित्र जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए मस्जिदों को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर दी गई है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रोहित भाई, जिसका जीता जागता प्रमाण बाबरी मस्जिद है। और अभी आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी संभल की एक घटना है, तो वहां शाही जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बन रही है जिसका नाम सत्यव्रत रखा जा रहा है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है जी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए यहाँ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के लिए चौकी बनाई गई है। तो मैं आपके सामने, ये जो मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों धार्मिक गुरु जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फैजाबाद यानी कि जो अब अयोध्या नाम है जिसका, उसके अंदर बाबरी मस्जिद थी। तो बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स बटालियन लगा रखे थे और इतनी फोर्स थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर भी बाबरी मस्जिद को कुछ लोग जो धार्मिक का नाम लेकर के धर्म को बदनाम करने के साथ आगे बढ़े और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और ये कहते हैं कि देखिए जो मुगल आए वो आक्रांता, भाई आक्रांता तो वो लोग हैं जो ये भारत के अंदर किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थलों को शहीद करने की वो करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये, जो हमारे जो बुद्ध भाइयों के मंदिर हैं, जो 84,000 मंदिर को लगभग ध्वस्त कर दिया गया है भारत के अंदर, क्या वो हमारे बुद्ध भाई क्या हिंदू भाइयों के भाई नहीं थे? तो फिर उनके मंदिरों को ध्वस्त करने वाले वो कौन से आक्रांत थे? वो भारत के अंदर ही थे। जिस अभी आपने देखा होगा सोमनाथ मंदिर का जब ASI सर्वे हुआ, जो अभी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, वो सार्वजनिक नहीं हुई है, उसमें कुछ ये बताया गया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध के अवशेष पाए गए। तो बता दीजिए, कब्जा तो इन लोगों ने कर रखा है सबके धार्मिक स्थलों पर, ना मुसलमानों के बदनाम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा संभल के अंदर एक बावड़ी निकल रही है, लेकिन बावड़ी की नक्काशी से साफ अंदाजा लग रहा है कि वो नक्काशी नहीं, वो मस्जिदों की मेहराब है। हम लोगों का ऐसा मानना है
कि वो मस्जिद हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बावड़ी की नक्काशी निकल ली है वो मस्जिद हो सकती है। नाजिम खान साहब आप बोल रहे हैं कि वो मस्जिद हो सकती है, यही हिंदू एक सुनिए सरस्वती महाराज जी, सुनिए मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल मैं उनसे कर लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। नाजिम खान साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद हो सकती है, यही तो वो लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर है उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो इसमें आपत्ति क्यों? जब आप कह रहे हैं कि वो बावड़ी एक मस्जिद है, ये हो सकती है, वो कह रहे हैं कि वो है, तो सर्वे नहीं होने दिया जाता, सर्वे पर पथराव कर दिया जाता है, ये किस हद तक जायज है? अब इबादत करना चाहते हैं और इबादत पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं और वहां पर सर्वे होता है तो उसको रोक दिया जाता है, ये तो फिर किसी तरीके से लॉजिकल नहीं हुआ। रोहित भाई, आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैंने इसलिए कहा कि मस्जिद हो सकती है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने कहा था कि देखिए सीएम आवास के नीचे यहाँ पे शिवलिंग हो सकता है, शिवलिंग उन्होंने दावा किया। तो उसी तरीके से भाई हम भी तो कह रहे हैं कि जो ये बावड़ी है ये हमारी मस्जिद हो सकती है। तो भाई देखिए, अब तो ये ASI जो है वो बताएगी कि ये वाकई में हमारी मस्जिद है या नहीं है। तो देखिए, जब अखिलेश यादव जी सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर सकते हैं, तो भाई हम बावड़ी जो है ये उसको मस्जिद होने का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। दावों के साथ साथ जब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर इबादत नहीं हो सकती, तो फिर उसको भी मान लेना चाहिए। तो राम जी के बारे में बहुत कुछ कहा था, वो भी बता दीजिए जो उन्होंने बयान दिए थे निषाद जी ने। रोहित जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। निषाद जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन निषाद जी ने सुन लीजिए बोलना चाहते पूछिए कि मस्जिद तोड़ के मंदिर कहाँ बना है? मस्जिद तोड़ के मंदिर, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे दीजिए। लोग आए, अकबर आए, सबने आताताई मचाई है। ये जो बोल रहे हैं अपने आप को दावा कर रहे हैं हम मुस्लिम कॉलर है, लिख दिया। सुन लीजिए कंचन जी आप सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। अभी आपने कहा कि मस्जिद को तोड़कर कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया। भाई हम आप लोगों की पूरा विश्व सनातनी था, कमोडिया चला जाइए, वहाँ अवशेष मिलेगा भगवान विष्णु का, कमोडिया चला जाइए, थाईलैंड चला जाइए, अमेरिका में अभी हनुमान जी का अवशेष मिला है। अब तुम बताओ ना, तुम्हारा कहाँ मिलता है? ये नए बता दीजिए ना। अरे ये तो अभी जीता जागता प्रमाण है, अभी देख लीजिए आप लोग। लेकिन आप झूठ बोलते हैं, आप इस तरीके का झूठ बोलिए मत बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करा गया है। इसका लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश है हम लोगों ने नाजिम खान साहब रुकेंगे, देखिए एक करके बोलने का मैं समय दूंगा। नाजिम खान साहब, कंचन गिरी जी देखिए एक कंचन गिरी जी एक करके बोलेंगे। स्वामी जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक बार उनका रुख कर लेता हूं, मैं आता हूं। स्वामी जी, ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, बाबर कब आया इनको पूछिए, बाबर कब आया? बाबर पहले कि राम पहले? इनको पूछिए, इनको क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके सवाल बाबर कब आया? बाबर कब आया बताइए। आप बाबर की बात कर रहे हैं, मैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम की बात करूंगा, जो अखंड भारत के अंदर श्रीलंका के अंदर आए, इस्लाम को लेकर आए थे, दुनिया के पहले वाहिद शख्स थे जो दुनिया के अंदर आए। इस बात को आप मानेंगे? लेकिन आप लोग तो लेकर तो इसका मतलब हाँ, कब है, कब हुई इस्लाम के ऊपर? अरे अभी आपके सवाल का जवाब और देता हूँ, अभी सुन लीजिए। अरे दोनों धार्मिक गुरु सुन लीजिए, ये बता दीजिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते हैं या नहीं? सिर्फ ये बता दीजिए। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते हैं तो सुन लीजिए, जब ये बाबरी मस्जिद का जिक्र आता है तो ये कहते हैं कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उसी तरीके से संभल की घटना भी आती है, यहाँ कहते हैं हर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल काल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं करा, उन्होंने कभी नहीं बताया कि बाबर ने यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, कभी नहीं कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं, लेकिन अगर आप काल्पनिक मानते हैं तो भाई आप मना कर दीजिए। नाजिम खान साहब, जो बाबरनामा में जिक्र हुआ उसका क्या होगा? हाँ सुन लीजिए। अरे हाँ रोहित भाई, अभी आपने बाबरनामा की बात करी और मैं कहता हूँ आईने अकबरी का भी जिक्र कर देते, लेकिन हाँ आपने ये 2 किताबों का नाम करा तो हम कहते हैं हम सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका नाम है संविधान।
संविधान और संविधान ने आपको हम सबको राइट दिया है कि हम संवैधानिक बात करें, संविधान के तहत चले। लेकिन जिस तरीके से आप बाबरनामा आईना अकबरी की बात करते हैं, बाबरनामा आईना अकबरी को हम नहीं मानते। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते भाई, जो उसी मुगल काल के अंदर मौजूद थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा। अब आपकी पसंद हिंदू, आपकी पसंद जो है हिंदू तमाम चीजें होने लगी है, मतलब आप कर तो रहे, धीरे धीरे आपका दिल भी मान रहा है चीजों को लेकर। नहीं, हम तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। अगर ये लोग नहीं मानते, ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास काल्पनिक है, तो भाई हम इनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे तो उन्होंने मुगल काल में जो इस तरीके की घटना हुई है, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा। इसका मतलब ये है कि दोनों धार्मिक गुरु झूठ बोल रहे हैं। कंचन गिरी जी मैं आपको अगला मौका मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल, झूठ बोलना बंद कर दीजिए भाई। कंचन गिरी जी एक सवाल ले लीजिए मुझे, मैं आप ही के पास मतलब कुछ भी बोलते। कंचन जी मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई मैंने तो पढ़ दिया। इसका मतलब यह है कि हाजी नाजिम ने भारत के अंदर ये कलमा पढ़ा, पूरी दुनिया के अंदर उठा के देख लेना, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई इस्लाम को मानने वाले वो भी सिर्फ यही पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वही जपोगे और सब तन से जुदा का नारा लगाओगे। यहाँ कहाँ संविधान अखलाक की निहत्ते सुन लीजिए, अखलाक की जो मोबिलिजिंग हो जाती है, एक धार्मिक नारा लगाकर निहत्ते मुसलमान को मार देते हैं। भैया वो कौन लोग थे? और जुनैद नासिर को बोलेरे को अंदर जिंदा जला दिया जाता है, वो कौन लोग थे? अभी सभी ने बोला, कंचन जी आप सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है देखिए कंचन गिरी जी, फजील अहमद साहब बहुत देर से शांत है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। फजील अहमद साहब इस पर प्रकाश डालना चाहिए। कंचन गिरी जी एक बार फजील अहमद साहब को बोलने दीजिए। फजील अहमद साहब बोलेंगे, कंचन जी एक बार फजील अहमद साहब को सुनेंगे, उसके बाद आता हूँ। फजील अहमद साहब देखिए, बात संभल की पौड़ी पे हो जाती है। सबसे पहले इस देश के अंदर ईंटे को पकाने की तकनीक का आविष्कार औरंगजेब साहब के जमाने में हुआ था। उसके पहले इस देश में कोई भी स्ट्रक्चर पक्की ईंट का नहीं मिलता, और सीमेंट का आविष्कार तो 1800 कुछ में हुआ। जो प्लास्टर हुआ जो सीमेंट से बना, सुनिए, वो हजारों साल पुराना। और आदम हवा पहले पैदा हुए, भगवान पहले पैदा हुआ, ये कैसे तय होगा? बताइए कौन है इनका? तो पूछ लीजिए कि आदम हवा पहले आए। संस्कृति देखो, उसमें भी पक्के मकान बने। भगवान राम से पहले किसका अवतार हुआ? भगवान राम से पहले किसका अवतार हुआ? भगवान राम के बाद कौन अवतार हुआ? और सनातन धर्म में इसीलिए सारी चीजें पहले व्यक्ति का नाम बताइए। हमको सिर्फ एक सवाल का कंचन गिरी से सवाल है, सनातन धर्म के पहले आदमी का नाम बता दीजिए। हम अपने पहले आदमी का नाम बता रहे हैं, आदम हवा। ये नहीं पता। अच्छा आदम हवा से ये कंचन गिरी जी वो सवाल करे, एक बार वो सवाल सुने जी। फजल साहब मैं कह रहा हूं कि हमारे सबसे पहले दुनिया में जो आदमी आए, वो उस परिवार का नाम था आदम हवा। सनातन में कौन पहले आया, जरा बता दीजिए कंचन गिरी जी। सनातन में कौन आया? ये जो आदम हुआ ये बोल रहे हैं ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, ये बाइबल से भी पहले। आप अपना बताइए ना, बाइबल में बोल, आप अपना बताइए, बाइबल का छोड़ दीजिए। कंचन गिरी जी सनातन में बता दीजिए, कंचन गिरी जी बताइए, सबसे पहले व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो धरती पे आया। ना अगर डीएनए कराया जाए ना, तो डीएनए में सारे हिंदू के ही निकलेंगे। और लेकिन सवाल का तो आप जवाब दीजिए। जो रही है सवाल का जवाब दीजिए ना। भूमि कोई इसको काट नहीं सकता। आज द्वारका में जो निकला है उससे भगवान श्री राम जी का द्वारकाधीश समंदर के अंदर द्वारके में कृष्ण जी का होना चाहिए, राम जी का कहाँ से निकल गया भाई? पहला कंचन जी, अरे राम जी का कहाँ से आ गया द्वारके में? पहले कपल्स का, पहली अरे कंचन जी द्वारके में राम जी का कहाँ से आ गया भाई? कृष्ण जी का होना चाहिए। चलिए फजील साहब मैं आपके सवाल को भारतानंद सरस्वती जी से कर लेता हूँ, वो शायद इसका जवाब दे पाए। सरस्वती जी, भारतानंद सरस्वती जी। देखो रोहित जी, ये लोग विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी महाभारत में जाते हैं, कभी रामायण में जाते हैं, लेकिन वर्तमान जो चल रहा है इनका जो कानून, जवाब दे दीजिए। संविधान जैसे हमारे आदम हुआ है, हमारा कोई आप क्या कौन है? सुनिए, ये सनातन धर्म है। कैसे जन्म हुआ? मानव का जन्म कैसे हुआ?
और मुर्गी ने आदमी को जन्म दे दिया कि आदमी ने मुर्गी को जन्म दे दिया? पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? ये सनातन संस्कृति है, अनादिकाल से अरे भैया, किससे चल रही है? किसी एक आदमी से होगा ना। ये लोग संविधान उसका नाम बता होंगे। अरे भाई, इसको भारत में रहने का अधिकार अरे नहीं। सनातन धर्म जैसे हम कह रहे हैं कि हम आदम हवा से इस धरती को मानते हैं कि पहले व्यक्ति आदम हवा थे। बंटवारा सुनिए, वैसे सनातन धर्म में कौन पहला व्यक्ति है वो बता दीजिए। फिर आगे भारत में जवाब। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ देश का। तो रोहित भाई, इनसे सवाल का जवाब तो लीजिए जो फाजिल भाई ने करा। 1947 की नाजिम खान साहब, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपको जवाब पर होगा तो वो जवाब देंगे सर। बात कर रहे हैं, संविधान मानते हैं। अब देख लीजिए आप कि ये धार्मिक गुरु है। कंचन जी कह रहे हैं कि द्वारका में राम जी के अंश मिले, जबकि कृष्ण जी के मिलने चाहिए थे। इस तरीके के ये तथ्य रख रहे हैं आपके सामने। बता रहे हैं ना, द्वारका में जो द्वारकाधीश का पूरा वो अंदर। अरे द्वारकाधीश, अच्छा एक सवाल और पूछ रहे हैं। चलिए, वो अलग विषय है, एक सवाल पूछ रहे हैं। उसको उस विषय पर नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण ने जल समाधि क्यों ले लिया? कंचन गिरी को छोड़ते मुद्दे पर वापस जल समाधि क्यों ले लिया? कंचन गिरी मुद्दे पर वापस आने की कोशिश करेंगे। कंचन गिरी जी छोड़ दीजिए उस विषय को। मुद्दे पर कंचन गिरी। भगवान कृष्ण ने जल समाधि क्यों ले लिया था? हमको बताइए। नहीं, भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश की बात ही तो कहा। मुद्दे पर वापस कंचन गिरी। भगवान कृष्ण जल समाधि क्यों लिया था? फजिल साहब, मुद्दे पर वापस आते हैं। कंचन गिरी जी, मैं देखिए, मुद्दा यही है भाई साहब, मुद्दा यही है। इनसे पूछिए, ये लोग टीवी सीरियल देख के बाबा बन जाते हैं। न अपने शास्त्र की जानकारी, न वेद की जानकारी, न पुराण की जानकारी, न उपनिषद की जानकारी। जैसे क्या लिखा है वेदों में, क्या लिखा है उपनिषदों में, क्या लिखा है, इनको कुछ जानकारी नहीं। ठीक है। अभी ये रामायण सागर के रामायण की बात। नाजिम खान साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। ये वाल्मीकि के रामायण नहीं जानते, ये तुलसी के रामायण नहीं जानते, ये रामानंद सागर की टीवी पे जो रामायण लिखे हैं उसी की बात करते हैं। नाजिम खान साहब से मैं सवाल करूंगा, और कंठी माला पहन करके बाबा नहीं बन सकते। कंट्रोल करें। बाबा को शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये विषय पर जब लौटते हैं, विषय पर हम जाते हैं। नाजिम खान साहब, संजय निषाद ने जो बयान दिया, मुझे यह जानना है कि आप उससे सहमत है कि नहीं कि जो विवादित जगह है, जहां पर कोई और अपनी जो धारणा है उसको रखता है, अपनी भावनाओं को रखता है, वहां पर इबादत करना गलत है या नहीं? ये तो कहा गया है ना, आप ही कहते हैं कि हाँ, किसी और की जगह पर इबादत नहीं हो सकती, एक मंदिर के अंदर इबादत नहीं हो सकती। तो अब उन्होंने दावा किया वहां मंदिर है, सर्वे होगा तो पता लगेगा, लेकिन सर्वे होने नहीं दी जाता। नाजिम खान साहब, जिस तरीके से संजय निषाद जी की बात आती है, देखिए ये बयान उनका राजनीतिक बयान है। जब तक वो सरकार में शामिल नहीं थे, वो राम जी के बारे में बहुत सारे ऐसे विवादित बयान दिया करते थे। आप उनके यूट्यूब पर जाके वीडियो देख सकते हैं जिस तरीके के बयान उनके आते थे। लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके वो आए हैं उत्तर प्रदेश शासन में, तो जब से उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धार्मिक स्थल जो वो निशाने पे है। नाजिम खान साहब, आपकी भी पीस पार्टी है, आप मुझे बता दीजिए, डिस्प्यूटेड जगह पर इबादत करना सही है या नहीं? हाँ, सुन लीजिए, मैं अभी आप विवादित बात करते हैं कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट जगह है वहां पे इबादत नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बाबरी मस्जिद के हटाकर वहां पर मंदिर निर्माण कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, क्या हमारे हिंदू भाइयों की वहां पूजा कबूल होगी? सिर्फ इस बात का सवाल जवाब मुझे दे दीजिए। जन्म स्थान है, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते ना कि पूजा कबूल। कंचन कैसे बोल सकते हैं कि पूजा कबूल होगी? तो भगवान का मामला है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जिधर पूरी धरती 400 सीट से 240 पे आ गए। सनातनियों का ही चिन्ह मिलेगा। अरे कबूल किए होते तो 400 सीट आ गई होती। भगवान कृष्ण कबूल ही नहीं किया, इसीलिए 240 पे अटक गए। अरे भगवान ने कबूल ही नहीं किया, कोई भी, इसीलिए 400 से 240 पर अटक गए। पैगंबर थे ना। अगर 450 आती तब मालूम होता कि कबूल किया कि नहीं किया। ठीक है, चलिए कंचन गिरी जी, आपसे सवाल कर लेता हूं। मुझे लगता है कि आप इस पर जवाब देना पसंद करेंगी। इबादत करने की बात उठी है, संजय निषाद ने बेशक आवाज उठाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस विषय पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हो गई कि उनके बयान पर हम जवाब दे रहे। एक ऐसी जगह जहां आप दावा कर रहे हैं कि हाँ मंदिर था, साक्ष्य आप चाहते हैं, प्रूफ आप चाहते हैं, सर्वे उसके लिए आप चाहते हैं, लेकिन सर्वे हो नहीं पाता है। उससे पहले ही इतना ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि विवाद इतना बड़ा बन जाता है, वहां पर लड़ाई हो जाती है। और ऐसे में ये लड़ाई जब छिड़ जाती है तो आप ये देखिए कि इतनी जो जल्दी है वो क्यों की जाती है? भगवान की प्रतिमा निकलती है, वो तो सनातन की भूमि हो गई, वह हमारे भगवान श्री राम का स्थान हो गया। वहाँ से शिवलिंग निकल रहा है,
वहाँ से हमारे धार्मिक जितने भी ये मूर्ति वगैरह निकल रहा है, तो इनको क्यों खलबली मच रही है? तो इनका विवादित जगह है, किसी का स्थान पे नमाज पढ़ना इनका कुरान ही कहता है, वहाँ नहीं कुरान पढ़नी चाहिए, वहाँ इबादत नहीं करनी चाहिए, तो फिर वहाँ इबादत कैसे कर रहे? इसका मतलब ये धर्म अपने धर्म के खिलाफ है, ये अपने धर्म के खिलाफ है, ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जिसे जो पैगंबर यहाँ हवा फैला के गए, उसी हवा के ये झोंकों में झूम रहे हैं। चलिए आखिरी कमेंट ले लेंगे। अब इस बीच फजील अहमद साहब, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा संजय निषाद के बयान को जो आपने सुना। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस विषय को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये विषय चर्चा करने लायक या नहीं, क्योंकि संजय निषाद जो बयान दे रहे हैं वो एक ऐसा बयान है जो धर्म से जुड़ता है। आप धर्म के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो इबादत वैसे भी पवित्र जगह पर होना चाहिए, किसी दूसरे की जगह पर नहीं। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सबको पता है कि ये राजनीति ऐसा किया जाता है जी, गैर राजनीतिक है। और इनको जो है पद की लालच है, जी। तो यही लोग भाजपा के मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपने उनको कहा तो कि मंदिर की वजह से सरकार बन गई, छोड़ना ही नहीं चाह रही। कंचन गिरी जी हो गया, बस खत्म करेंगे उसको। नाजिम खान साहब के पास में आखिरी कमेंट ले रहा हूं। नाजिम खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जहां कंसेंट नहीं है, जहां दिल इजाजत नहीं देता, दिल कुछ जानता है, वहां पर कुछ और करना यह भी गुनाह है। तो ऐसे में इबादत करनी है, पवित्र जगह होनी चाहिए। अगर वहां पर विवाद होता है तो क्या लगता है कि सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर है क्या वहां पर, क्योंकि जब एक सच्चा ये एक चीज, ये तो आपको जानते हैं कि इबादत वहीं हो सकती है जहां पवित्रता हो, जहां पर किसी दूसरे का कोई कब्जा ना हो, कंसेंट हो। कंसेंट जरूरी। नाजिम खान साहब, आखिरी कमेंट। जी देखिए, संजय निषाद जी का जो बयान था ये राजनीतिक बयान है। तो देखिए, राजनीतिक बयान कोई मायने नहीं दे सकता इस तरीके की किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो जी कि देखिए, मुल्क संविधान से चलता है और देखिए भारत की जो सरजमीन है वो सारी पवित्र है, और जब सारी जमीन पवित्र है तो देखिए इबादत का हक हमें हर जमीन पे है। भारत इबादत का हक है। पूरे भारत के कहीं पे भी हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के तहत ही हम अपने पे हर जगह इबादत कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट स्वामी जी महाराज जी। स्वामी जी अब आप आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। नाजिम खान साहब, ठीक है, मैं आपने आखिरी कमेंट दिया। स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी समय की कमी है। स्वामी जी आखिरी कमेंट, स्वामी जी आखिरी कमेंट आप ही कर दीजिए। कंचन गिरी जी समय खत्म हो चुका है, स्वामी जी के पास आखिरी समय। स्वामी जी आखिरी कुछ सेकंडों में आप समाप्त कीजिए। पुरातत्व विभाग जो खुदाई कर रही है, सर्वे कर रही है, हर जगह की सर्वे होना चाहिए। जो ताजमहल है आगरा, वो तेजोमहल है, उसकी भी खुदाई हो, कुतुब मीनार, वो मंदिरों की भी खुदाई होनी चाहिए, मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। फिलहाल आपने तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना आपने बताया कि क्या कुछ आपका कहना है। नाजिम खान साहब, फजील अहमद साहब, स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती जी महाराज और गुरु मां कंचन गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बात धर्म में आपने जाना कि